बात करेंगे वैजी, लेकिन जो मेरे दिमाग में सवाल आता है ना कि मतलब आपने अपनी शुरुआत कैसे की? 6-7 महीने पहले मैंने आपका कोई एक पहला वीडियो देखा होगा और उसके बाद आप सब जगह छाए हुए हैं। तो मतलब एक सवाल आता है मन में कि कौन है वैद्य राजेश कपूर जी? कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की? कहाँ से आए और पूरे इंटरनेट पे छा शुरुआत गए? कैसे की वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले जी, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। जी। मेरे पिताजी लाहौर से आए थे, बहुत हुँ, सरल सीधे आदमी थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पाला हमें। वहाँ पे मेरे दादाजी बैंक में वो थे कैशियर थे लाहौर में, यहाँ उनकी शादी हिमाचल में ही हुई, तो मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है, सिरमौर एक ज़िला है और विशारद किया मैंने संस्कृत से और ये जो देश समाज की चिंता करने की बीमारी मुझे आरएसएस से लग गई। उनकी शाखाओं में जाना, तो वहाँ पे वो ये बीमारी सबको लगा देते हैं, देशभक्ति के गीत सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो मैं किस्मत से उनके चक्कर में पड़ गया सन 65 में। हाँ। तब मैं 15 साल का था, 50 का जन्म है मेरा। तो वहाँ पे एक हमें अविनाश जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं आदमी वो, उन्होंने मुझे इस लाइन में डाल दिया। तब से आदत पड़ गई समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में सोचो। तो फिर ये सारी चिंताएँ स्वास्थ्य है, खेती है, गाय है, ये सब बीमारियाँ मुझे लग गई और फिर बीमारी ये लगी इसका समाधान ढूँढो। लगा रहा, फिर भगवान की एक बड़े नियम है पक्का, जब पीछे पड़े रहो ना, फिर वो भी कहते हैं यार इसको दे ही दो। हुँ। जब मैं दिन-रात लगा रहा, तो सारी समस्याएँ तो जल्दी से समझ आ गई, 40-45 साल में समाधान भी सारे मिल गए और जब समाधान सारे मिल गए, तो फिर मैं निकल पड़ा। मेरे पास 2 विकल्प थे, घर में बैठे रोते रहो, ये भी खराब, वो भी खराब, जैसे मेरे बूढ़े साथी करते हैं, ये हुँ। भी खराब है, वो भी खराब है, तू क्या करता है? मैं कुछ नहीं करता, मैं कमियाँ निकालता हूँ। कमियाँ निकालते सॉल्यूशन बस नहीं और लगे नेगेटिविटी लाते। में डूबा रहता है, दूसरों को नेगेटिविटी बाँटता रहता है। अरे मेरे भाई, निकल पड़ो ना, मैं भी निकला, अकेले ही चले थे हम तो जाने बेमंज़िल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। आपने देखा 18 करोड़ जी, इंस्टाग्राम पे जी, व्यूअर्स, बिल्कुल। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लाखों लोग विश्वास करते हैं उन पे। बस ये है मेरी यात्रा, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने यात्रा की, ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं रोज़ कहता हूँ प्रभु मुझे एक क्षण का जीवन और नहीं चाहिए, मैं दुखी नहीं हूँ। अरे जी के करूँगा क्या? आपका कोई काम है तो करा लो, मेरा तो कोई काम नहीं है। तो भगवान ने सोचा ये तो पागल आदमी कि से आप काम ज्ञान ले लो, बाँटिए। ले लो काम। वो जी। मेरे से काम ले रहा है और मैं काम करने का आनंद ले रहा हूँ। हुँ। बहुत आनंद आ रहा है। आप जैसे सबका कितना प्यार, सम्मान मिल रहा है। और साथ में खर्चा-पानी भी निकल जाता है। कितना चाहिए? जी। जितना चाहिए मिलता है। बस इतना सा परिचय है मेरा और इतना बढ़िया हो गया, मैं विशारद संस्कृत हूँ। मेरे पेपर प्रेज़ेंटेशन 8 पेपर तो मेरे यूनिवर्सिटीज़ ने और भारत सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट ने सन 10 में पहला पेपर तो आयुष डिपार्टमेंट ने छापा। हुँ, हुँ। विज्ञान भवन में मेरी पेपर प्रेज़ेंटेशन हो गई। उन्होंने माँग कर छापा कि अपना पेपर दो हमको छापना है। और क्या माँगूँ मैं भगवान से? वो दिया है जो मेरे जैसे को कभी नहीं मिलता। तो अब ईश्वर वो करवा रहा है मेरे से, जो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मेरा जीवन सार्थक हो रहा है, आनंद ले रहा हूँ। हुँ। हमारे 75 जैसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, यही तो आनंद क्योंकि मतलब अभी कुछ पिछले कुछ सालों से ही लोगों का रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ जा तेज़ी रहा से है। बढ़ा है, लेकिन तेज़ी से फिर बढ़ा भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये आयुर्वेद जो इतनी मतलब इम्पोर्टेंट एक वो चीज़ है जो हमें। बेटे समस्या पता कहाँ है? आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद नहीं आता। मेरे डॉक्टर दोस्त जो हैं वो बुरा मानेंगे, पर वो ऐसा नहीं है बुद्धिमान कम है। उनका सिलेबस खराब कर दिया पिछले 25-30 साल में। उसमें आयुर्वेद है नहीं। पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर सब एलोपैथी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के मैं गया, गोरखपुर में। वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया कि जी बच्चों में आयुर्वेद में श्रद्धा नहीं है। उनको लगता है हम इन्फीरियर है। कुछ करो इनके लिए, उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा मुझे। मैं गया तो उन पे कॉन्फिडेंस हमने डेवलप किया, अभी आयुर्वेद से अच्छा कुछ है ही नहीं। और वो जो फैकल्टी थी ना वहाँ की, वो हुँ। मेरे से दुखी हो गई। सब एलोपैथी कर रहे हैं, ये तो हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी। 4-5 बार गया मैं वहाँ पे, उसके बाद उन लोगों ने कहा जी, इनके पास तो डिग्री नहीं है, आप कैसे बुला सकते हैं यूनिवर्सिटी में इनको? बंद हो गया। तो आपको क्या लगता है वैजी क्यों मतलब ऐसे लोगों का कॉकस रुझान क्यों बना नहीं हुआ है, आती है? खुद में योग्यता नहीं है विचारों में। हुँ, वो अपनी योग्यता बढ़ाने के बजाय कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये टीचिंग स्टाफ की यही प्रॉब्लम है। वो हुँ, कैसे तरक्की करेंगे? छोड़िए अलग विषय है ये। तो इसलिए आयुर्वेद करने वाले जो है दक्षिण भारत में आयुर्वेद वाले आयुर्वेद करते हैं। हुँ, इसलिए यूरोप और अमेरिका से लोग आकर वहाँ इलाज करवाते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ये उत्तर भारत में लोगों को आयुर्वेद आता नहीं है एक्सेप्शन को छोड़कर।
कुछ लोग तो हैं जो अच्छा करते हैं, हुँ, हुँ। पर बाकियों को आता ही नहीं है, उनका सिलेबस ही गलत है। मुझे जीवन में एलोपैथिक दवाई की प्रभु कृपा से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग कहते हैं जी इमरजेंसी में, हम तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से करते हैं।